अपराजिता जी, ये आप लगातार बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि बीजेपी को एक तो मुस्लिमों के वोट चाहिए ही नहीं। बीजेपी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी को मुस्लिमों के वोट चाहिए नहीं। एक तरफ आपका नारा होता है सबका साथ सबका विश्वास, और दूसरा फिर कर्नाटक में आप आरक्षण का मुद्दा हटा देते हैं, जिस तरह से मुस्लिमों का आरक्षण हटाया गया, नो कर्फ्यू, नो दंगा। ये क्या ध्रुवीकरण की सियासत कहें? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारा आभिमुख्य स्पष्ट है। हम धर्म के नाम पर किसी भी तरह का आरक्षण नहीं चाहते हैं और उसका घोर विरोध करते हैं। वह धर्म किसी भी तरह का धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, 4% मुस्लिम आरक्षण यह बिल्कुल पछता नहीं है। अगर मैं कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। हम संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जा रहे हैं। हम एक समाज के एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय के लिए पक्षपात की नीति का अवलंबन कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है और इसी वजह से बहुत सोच विचार कर हमने इस बात का विरोध किया और ये जो 4% रिजर्वेशन है इसे बाहर करने की बात हुई। और अभी हम जैसा जानते हैं अभी कोर्ट में यह लंबित है, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा आभिमुख्य स्पष्ट है। नहीं, लेकिन अपराजिता जी, एक तरफ से आप हटा रहे हैं, दूसरी तरफ वोका लिंगा लिंगायत इनको आप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा ना कि बायस तो हो रहा है। मैंने धार्मिक संप्रदाय की बात की, हिंदू और मुसलमानों की बात हो रही है, क्रिश्चियन और सिख की बात हो रही है। धार्मिक संप्रदायों को नहीं मिलना चाहिए, इस बात को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, अलका लांबा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अलका लांबा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रवि जी, ये तस्वीर दिखाइएगा इन्हें, ये सिर्फ अल्पसंख्यक विरोधी भाजपा नहीं है, ये आदिवासी विरोधी भी भाजपा है। ये इनके कद्दावर नेता है। पूर्व इनके विधायक प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से आते हैं नंद कुमार साय, आदिवासी नेता, आज इनका साथ छोड़ गए। आदिवासी विरोधी पार्टी है ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर के.एस. ईश्वरप्पा इनके पूर्व मंत्री कहते हैं मुस्लिम का हमें वोट ही नहीं चाहिए है, उन्हें एक टिकट भी नहीं हम देंगे, ना दिया है हमने, अगर सरकार आई तो हम दंगे कराएंगे ये। और यहाँ तक ही नहीं रुके, आपको मालूम है येदियुरप्पा जी लिंगायत समुदाय से आते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर कि अगर जगदीश शेट्टर इनके पूर्व जो मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से आते हैं वो जीत गए तो मैं खून से लिख कर दे रहा हूं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। यानी कि ये वो भाजपा है जो हिंदू मुस्लिम आदिवासी दलित विरोधी ही नहीं है। आज कर्नाटक में एक लिंगायत नेता को अपने पूर्व के एक लिंगायत नेता से इस स्तर पर भिड़वा दिया कि वो कह रहे हैं येदियुरप्पा जी मैं खून से लिख कर दे रहा हूं, जीतने नहीं दूंगा। तो इनकी तो आपस की लड़ाई है, इनकी अंदरूनी लड़ाई है। इनका एक एक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सिटिंग सांसद, इनके 40 पूर्व विधायक एमएलसी पार्टी छोड़ के चले। ठीक है, ठीक है, अपराजिता जी रिस्पॉन्ड कीजिए दोनों। इनका जनरल नॉलेज कितना कमजोर है। देखिए, हमें आदिवासी विरोधी पार्टी कह रही हैं, भूल गई हैं कि मैडम द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं। वो संथाल जाति की हैं, उड़ीसा जैसे गरीब राज्य की महिला हैं। और मैं दूसरी बात कह दूं कि इन्होंने लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया है। सिर्फ वोटों के लिए किसी भी तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का घोर विरोध करते हैं और इस वजह से ये 4%। ठीक है, एक अलका जी आपका इन्होंने क्या, आप जवाब दीजिए। अलका जी आप जवाब दीजिए। नहीं, ये कह रहे हैं हमने बनाया, आपने राष्ट्रपति बनाया मुर्मू जी, अपना जो है आदरणीय मुर्मू अपना उनको, लेकिन ये देश के संविधान ने उन्हें हक दिया है जिसे आप छीन नहीं सकती। उसी फैसले के बावजूद आज ये नहीं बता पा रही ये इन्होंने क्यों छोड़ा आपकी पार्टी को। आपकी तस्वीरें हैं कि राष्ट्रपति पद का भी अपमान प्रधानमंत्री जी ने किया है, जहाँ पर राष्ट्रपति आगे चलते हैं प्रधानमंत्री पीछे चलते हैं। तस्वीरें सबके लिए काम करने वाले दल हैं, ये भूल रही है। देश की इनका साधारण ज्ञान बहुत ही दुर्बल है, इन्हें बता दीजिए। ठीक है, मैं चाहता हूं बाकी पैनलिस्ट की तरफ एक दोबारा, लेकिन यहां पे एक मैसेज देने की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि हमेशा जब भी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में आती हैं तो वहां पे वोटर कभी धर्म के नाम पे बांट दिया जाता है, हिंदू है मुसलमान है, कभी जाति के नाम पे, क्षत्रिय है
वैश्य है, लेकिन वो एक आम नागरिक, एक आम भारतीय क्यों नहीं बन जाता है? ये दर्शकों को इसको लेकर सवाल देना है। श्वेता यादव जेडीएस की तरफ से हैं। श्वेता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ बीजेपी ने अपना कार्ड खेल दिया है, बीजेपी का सीधा सीधा इनका फंडा है, इनको कहां के वोट चाहिए, किस हिस्से के वोट चाहिए, इनका सीधा फंडा है। जेडीएस की क्या, ये मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर कोई वोक्का लिग्गा की तरफ वोट सेंधमारी कर रहा है, कोई लिंगायत की तरफ, आपका क्या रोल रहने वाला है? आपका झुकाव किस तरफ है? देखिए, इलेक्शन टाइम में दोनों नेशनल पार्टीज का ये जो लड़ाई है ना, ये लोग अच्छी तरह जान चुके हैं। इनकी जो गिमिक्स है वो वर्क नहीं करेगी, बस ये लड़ते जाएंगे। ये रिजर्वेशन में बीजेपी को बैकफायर हुआ है, और कांग्रेस वाले तो अभी तक तो सपना देख रहे थे मुस्लिम का वोट हमें मिल जाएंगे, तो अभी मुस्लिम लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कांग्रेस की तरफ, और बीजेपी लोग ने लिंगायत के बलबूते पर हमने सरकार बनाएंगे ये सपना देख रहे थे, लेकिन वो भी अभी लिंगायत सब बट गए कांग्रेस में। तो ये अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और ये इनको अभी फिर से वापस राम पे आ जानी है, और ये 2% या 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पे फिर से हाईकोर्ट स्टे देने के बाद भी उनके ऊपर बनाने हैं मुद्दे। लेकिन हमारे जेडीएस ऐसे नहीं है, हमारा बहुत छोटा पार्टी है, रीजनल पार्टी है, लेकिन बहुत स्ट्रांग पार्टी है। ये दोनों नेशनल पार्टीज को टक्कर देने जितना हम स्ट्रांग बन चुके हैं, लेकिन हम यहाँ की लोकल जो समस्या है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जो जेडीएस का पंचरत्न कार्यक्रम है वो बहुत अभूतपूर्व यशस्वी पा गया। अभी ये दोनों नेशनल पार्टीज की जो प्रजाध्वनि है और सब बाकी भारत जोड़ो था, ये सब यात्रा कहाँ पे पहुंच गए हमको नहीं पता। ठीक है अलका जी, ये क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कांग्रेस की साख का सवाल है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में काफी सफलता मिली थी, तो इस बार आपके साख दांव पे लगी है। अगर आप जीते नहीं तो यहां पे राहुल गांधी की साख भी दांव पे लगी है कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा क्या हुआ, क्योंकि साउथ में यही किला है जिसे आप बचा सकते हैं। रवि जी, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय हिमाचल में चुनाव थे, यात्रा वहां नहीं पहुंची, पर यात्रा का असर हिमाचल चुनाव पर रहा और हम जीते। ये वो कर्नाटक है जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली, पूरे 20 दिन रही, 30 लाख लोग जुड़े, और आज उसी का नतीजा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो कर्नाटका जोड़ो एक माहौल बन चुका है कि भाजपा का विभाजन का कार्ड जो है, दंगों का धमकी चल नहीं रही है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से कहीं अधिक अपनी सरकार बना रही है। ये हमारा सर्वे ही नहीं, हर सर्वे कह रहा है। और जेडीएस की प्रवक्ता से मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि कर्नाटका में अगर सीधा मुकाबला देखा जाए डबल इंजन की सरकार को आज कर्नाटक में और कल दिल्ली में, और देश में कोई हराने के लिए उत्तर से दक्षिण भारत तक दिख रहा है, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और यहाँ का जो सेकुलर वोट कांग्रेस या जेडीएस के पास रहा है, सेकुलर वोट, वो सेकुलर वोट लेकिन अलका जी ये सब जानते हैं, तो भाजपा विभाजन ये सब जानते हैं कि आप जेडीएस पे से कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए आप जेडीएस पे हमला नहीं करेंगे। हो सकता है बाद में इनकी जरूरत पड़े आपको, जैसे पिछली बार पड़ी थी। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनको वही कह रही हूँ, उनका वोट हमारा वोट सेकुलर वोट है, और वो जो सेकुलर वोट जेडीएस का है वो कांग्रेस की तरफ पूरा आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो बटना नहीं चाहता। उसे पता है हम बटेंगे तो विभाजनकारी भाजपा आएगी और अमित शाह ने कहा दंगे होंगे। आप समझ रहे हैं? ठीक है आलोक जी आपसे एक कमेंट ले लेता हूं। ये जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ सांप्रदायिक की राजनीति हो रही है, कर्नाटक की सियासत, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से नेशनल चैनल एक नरेटर अपना जो होता है नरेशन करते हैं यहाँ पे, लेकिन साउथ में क्या ये लग रहा है आपको नो कर्फ्यू, नो दंगा, मुस्लिम आरक्षण, वोका लिग्गा, लिंगायत, ये बड़े इंपैक्ट रहने वाले हैं? निश्चित तौर पे देखिए, वहाँ पर जो मठ मंदिर है 38% वोट तो वो कंट्रोल करते हैं, और जो ये लिंगायत कम्युनिटी है और भी जो वोकालिंगा है, कुर्बा है, ये सब का भी अपना महत्व है। तो वहाँ पर जातिवाद, मंदिरवाद, ये सब जम के हर चुनाव में अपना प्रासंगिकता रखता है और इस बार भी रखेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक, श्वेता जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मुझे लग रहा है आप अलका जी को जवाब देना चाह रही हैं, अभी तक आप बीजेपी पे हमलावर हैं, थोड़ा ये देख लें, आप दोनों के एक ही वोट हैं, एक दूसरे के वोट ना काटें।
सर देखिए, ये कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है वो बोल रही है जेडीएस को मैं आंसर नहीं देना चाहती, लेकिन यू हैव टू आंसर आवर क्वेश्चन बिकॉज कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के एक दूसरे की इलेक्शन नहीं चल रही है, यहाँ की रीजनल पार्टी भी काउंटेबल है। कौन आया था हमारा पैर पकड़ने, कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे करके, उसकी जवाब मैम को देनी पड़ेगी। और हमारा बहुत छोटा पार्टी है, रीजनल पार्टी है। प्लीज लेट मी कंप्लीट मैडम, मेरा सवाल आपसे ही है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है अलका जी मौका दूंगा कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, सवाल मुझे कंप्लीट अलका जी करने दीजिए। सवाल ले लेते हैं फिर आप जवाब दीजिए। सवाल करिए जल्दी से। सर देखिए हमारा बहुत छोटा पार्टी है, हमारा छोटा पार्टी से 11 महीना देश को रूल करके आए हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी। वो कहां से है? जेडीएस से है। अगर कर्नाटक से कोई कांग्रेस या बीजेपी से जाके प्राइम मिनिस्टर का पद अभी तक लिया हो तो बताइए, ये क्यों ऐसे बोलेंगे आपको? रीजनल पार्टी इतना वीक है, उनको हम कुछ नहीं समझते। ठीक है अलका जी, ठीक है एक एक करके बोले अलका जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए गए इतिहास है। ठीक है अलका जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, इनके जो नेता है पूर्व प्रधानमंत्री जिनका सम्मान है एच.डी. देवेगौड़ा जी, अपना 2019 का चुनाव हारे हैं। उसके बाद लोग देख रहे हैं ये लड़ाई डबल इंजन का सरकार का कर्नाटक के बीच में नहीं है, कर्नाटक का हक दिल्ली से भी छीन कर लाना है। इसलिए ये लड़ाई अभी 2023 ही नहीं 24 की भी है। और जब 23 के बाद 24 की लड़ाई के बारे में कर्नाटक सोचता है, कर्नाटक के 6 करोड़ से अधिक लोग सोचते हैं, तो पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, ना कि वो जेडीएस की तरफ देख रहे हैं। क्षेत्रीय दल दबाव में आते हैं, बच जाते हैं, और एक समय पर जेडीएस ने भाजपा को भी समर्थन देकर भाजपा के साथ सरकार बनाकर अपने सेकुलर वोटरों के साथ धोखा किया हुआ है। लेकिन देश जानता है तो कांग्रेस का संवैधानिक सेकुलर वोटर जानता है। ठीक है मैं चाह रहा हूँ, ठीक है एक एक करके बोले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लग रहा है अपराजिता जी, ये लड़ाई आप देख रहे हैं कांग्रेस जेडीएस की, सबसे ज्यादा खुशी तो आपको ही हो रही होगी कि इन दोनों के वोट कटेंगे तो हमारे पास ही आएंगे। देखिए, हम अपने बल पर सरकार कर्नाटक में बनाने जा रहे हैं और मैं कह दूं कि हमारा ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। 2013 में 40 सीटें हमें मिली थी और हम 104 सीटों पर अभी बैठे हुए हैं। 20% वोट शेयर से 36% वोट शेयर तक चले गए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 122 सीटें इन्हें मिली थी 2013 में, कम होकर 80 पर आ गई हैं और फिर से इनका ग्राफ नीचे जाने वाला है। तो हम आश्वस्त हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर, योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर दूसरी बार हमारी जेडीएस की जरूरत पड़ी तो साथ लेंगे उसका। जमीन पर आइए, जमीन पर उतर कर हकीकत को देखिए और जानिए। 15 दिन से 1000 किलोमीटर चली, अभी भी आ रही हूँ दिल्ली से कर्नाटक, आपको जीतता हुआ ही दिखेगा। लेकिन जब कर्नाटक की जमीन पर उतरेंगी, लोगों में जाएंगी, तो आपको लोगों का गुस्सा, इनके जो नेतागण हैं आला कमान को खुश करने के लिए बेहुदा तरीके से बात कर रहे हैं। अलका जी एक मिनट इनको बोलने दीजिए। अपराजिता जी, मैं कह रहा हूँ जेडीएस की जरूरत पड़ेगी तो लेंगे ना आप, साथ लेंगे जेडीएस का? यह प्रश्न मेरे लिए है? जी मैं वही कह रहा हूं, जेडीएस की जरूरत पड़ी बीजेपी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हमने कहा कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, लेकिन जहां तक जेडीएस का सवाल है, अगर वैसी परिस्थिति आई राजनीति में तो हम मना नहीं करेंगे। ठीक है ऑफर दे दिया है श्वेता जी, ऑफर दे दिया है बीजेपी ने? नहीं सर, नहीं चाहिए हमको, उनके साथ हम नहीं बनाना चाहेंगे सरकार। हम अपना बलबूते पे सरकार बनाएंगे और बीजेपी लोग सपना देखते रहिए, राम का भजन कंटिन्यू करते रहिए। और यहाँ पे इस बार प्रादेशिक पक्ष जो जेडीएस है उसका कमाल देखने को मिलेगा आपको। हम किसी के साथ अलायंस नहीं बनाना चाहते सर। ठीक है, लेकिन राजनीति में ये देखा है कि हाँ ना होती रहती है, चुनावों से पहले कुछ और होते हैं, लेकिन चुनावों के बाद पार्टियां किस तरह से बदलती हैं सबने देखा है। शीतल जी, आपसे जानना चाहूंगा।